नमस्कार, मैं हूं प्रकाश। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल वैशाली टुडे। आज हमारे साथ एक कद्दावर नेता जो कि लालगंज के मुखिया संघ अध्यक्ष भी रहे हुए हैं, कृष्णकांत राय जी साथ में हैं। इनसे जानेंगे अभी जो ये पूरा माहौल है चुनावी प्रक्रिया का, नॉमिनेशन का। अब चंद समय शेष रह गया है, आखिरी दिन अब करीब आता जा रहा है और कैंडिडेट क्लियर नहीं हो रहे हैं। कौन पार्टी कहां से लड़ेगी, किसका किससे गठबंधन होगा, इस पर भी अभी काफ़ी मंथन चल रहा है, चाहे वो गठबंधन कोई भी हो। आपने देखा होगा कि कई सीटों पर जहां एलजेपी की सीट थी वहां बीजेपी आ गए, जहां आरएलएसपी की सीट थी वहां एलजेपी चले गए। कहीं कोई नेता नाराज है तो कहीं कोई गठबंधन में पेच फंसा बात सामने आ रहा है। आखिर क्या हो रहा है, ये गठबंधन कहें या लठबंधन कहें, इनसे सवालों का जवाब लेते हैं। तो अभी जो स्थिति है, अब चुनावों की स्थिति, चुनाव कई सारा आपने देखा होगा। आज देख रहे हैं कि अब चंद समय, अब तो नॉमिनेशन का डेट भी, आखिरी डेट अब सामने है, कैंडिडेट क्लियर नहीं हो पा रहा है। कैसे चुनाव होगा, क्या प्रचार होगा? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी लोग को धन्यवाद देता हूं। और मेरा उम्र तो 65 साल हो गया, मैं बहुत चुनाव देखा हूं, लेकिन ऐसा जो आज हो रहा है, ये ऐसा चुनाव हमने नहीं देखा। इसलिए नहीं देखा कि चुनाव पहले होता था तो कुछ दिन पहले नाम डिक्लेयर होता था, लोग क्षेत्र में आते थे, पार्टी का डिक्लेयर होता था, तब लोग गांव में घूमते थे, नॉमिनेशन से रूबरू होते थे जनता से नेता। आज अभी तक पता नहीं है, हर दल में सस्पेंस बना हुआ है कि भाई किसको टिकट मिलेगा। तो मेरा एक आग्रह भी है कि भाई जिसको देना है उनको दीजिए, लेकिन टाइम से दीजिए, जो बेचारे जनता में आए, फील्ड में आए, लोगों से मिले, जनसंपर्क करे, तभी ना जाके किसी भी कैंडिडेट का भला होगा। अभी जो स्थिति है कि मुहूर्त निकला जा रहा है, दुल्हा का पता नहीं। तो दुल्हा का पता कैसे होगा? यहाँ न गठबंधन का पता चल रहा है, न कैंडिडेट का पता चल रहा है। लेकिन ये हम जरूर कहेंगे, हम चूंकि लालगंज के हैं, लालगंज से जुड़े हुए सारे चीजों को जानते हैं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से ही जरूर कहूंगा कि जल्द से जल्द टिकट दे और ऐसे लोगों को दे जो सही में चुनाव जीत सके और चुनाव निकाल सके। टिकट बंटवारा हुआ, जो भी चीजें सामने आ रही हैं मीडिया के माध्यम से या नेता के बयान के माध्यम से, जो भी बातें सामने आ रही, आप मानते हैं इसको गठबंधन, चाहे कोई गठबंधन हो? देखिए, गठबंधन मानते हैं? देखिए, गठबंधन का तरीका तो सही नहीं है। गठबंधन चुनाव के महीना 2 महीना पहले हो जाना चाहिए कि भाई ये सीट आपका हुआ, वो सीट आपका हुआ। लेकिन अभी तक गठबंधन का क्या माने हैं जब सीटें डिक्लेयर नहीं है? जब सीट डिक्लेयर होता था तो ज्वाइंट पीसी होता था, ज्वाइंट पीसी होता था, एक जगह मुलाकात, लोग मंच साझा करते थे, मंच से लोग बोलते भी थे कि किसको कितना सीट मिला लेकिन ये तो कुछ पता नहीं चल रहा है। तो इसमें क्या बोलेंगे हम लोग? तो सस्पेंस बना हुआ है कि भाई क्या करेंगे हम लोग। अभी एक गठबंधन में हम लोगों ने देखा कि एक नेताजी उठे, 2-4-10 सीटों पर अपना अनाउंस कर दिए, फिर दूसरा दल उठा, अपना अनाउंस कर दिया। वही तो हो रहा है। और पहले कुछ लोग अनाउंस करते हैं, बाद में दूसरे किसी को टिकट मिल जाता है। तो क्या कहें, हर दल का हाल वही, हर दल में दलदल हर दल में दलदल है, कोई बचा हुआ इसे नहीं है। लेकिन हम क्या करें? जनता क्या करेगा? जनता जो है सो सस्पेंस में पड़ा हुआ है। जनता का जो जोश था अब ठंडा होते जा रहा है, जिसके प्रति भी जोश हो वो अब ठंडा हो रहा है। क्या मानते हैं कि चूंकि जनता अब नेता से ज्यादा दल चुनने लगी है, इसके लिए दल का वैल्यू बढ़ता गया? देखिए, जनता का जो हाल है, अब थोड़ा सा हम इससे ऊपर हट के बात करेंगे। अपने यहाँ का जो जनता का हाल है, पार्टी से ज्यादा जातिवादी लोग करते हैं, इसलिए यहाँ का समस्या बद से बदतर होते जा रहा है। ये यहाँ के लोग नहीं देखते हैं कि कौन सा दल हमारे हित का काम कर रहा है, कौन सा दल माने ये बिहार में व्यवस्था देगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, रोजगार, ये सब सोचता नहीं है जनता, क्योंकि यहाँ जातिवादी लोग ज्यादा भरे पड़े हैं। हम आशा करेंगे आपके चैनल से कि भाई ऐसे लोगों को टिकट दीजिए जो समाज सेवी हो, समाज के प्रति उनकी आस्था हो, समाज के लिए अच्छा काम करे। लेकिन स्थिति कमोबेश ये हो जाती है, अभी जो हम लोग फील्ड में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि हर तरह के लोग, जो भी लोग हैं, वो माइंड सेटअप किए हुए कि किस दल को देना, नेता का नहीं। लोग कहते हैं कि दल को देना नहीं, जनता तो माइंड मेकअप किए हुए है। ये है कि हम, अब नाम तो हम बताना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल होगा। मेरा सवाल ये है, नेता के लिए कि दल के लिए, क्या माइंड मेकअप? नहीं, नेता और दल, कहीं पर दल भी माने रखता है और कहीं नेता भी माने रखता है। दोनों का जो प्राथमिकता है, दोनों का, दल भी माने रखता है और नेता भी माने रखता है। हम नेता मायने रखता तो नहीं लगता है कि समय से घोषणा हो गई होती?
नहीं, नेता माने रखता तो यहाँ जो हम पहले ही बता दिए, जो गठबंधन की बात है वहां पर बहुत सारी दिक्कतें हैं। अब पहले ही बता दिए, टिकट किसी को मिल जाता है, फिर पता चलता है कि ना उनको नहीं मिल के उनको मिल गई, तो कैसे भरोसा किया जाए। जहां तक दल की बात है तो ये सच्चाई है कि हम शुरू से आरजेडी में रहे, आज भी हैं, हम खोल के ही बोल देते हैं, आज भी हैं। लेकिन एक चीज और है कि हम लोग मेहनत तो उसी के लिए ना करेंगे जो सही माने में जीत गया है, उसके लिए मेहनत कर सकते हैं। वैसे तो नहीं, तो फिर तो हमरा बताइए दिया है कि हम तो राजनीति बहुत कम कर दिए हैं, अब नहीं पता चलेगा तो क्या करेंगे। अब लोग हम लोग चुपचाप बैठ जाएंगे, चुपचाप बैठ जाएंगे तो क्या करेंगे। बड़ी निराश लग रहे हैं। तो निराश कैसे नहीं होंगे निराश होना से हम निराश नहीं है, पूरा यहाँ लालगंज क्षेत्र के जो अधिकतर लोग निराश हैं। इसलिए निराश नहीं है कि किसको मिलेगा, इसलिए निराश है कि अभी तक क्लियर नहीं हुआ, इसलिए निराश है। हाँ, इसलिए निराश है क्योंकि समय निकलता जा रहा है। पूरा समय निकल गया, अब तो कल तक है ही है नॉमिनेशन। कितना दिन टाइम बचेगा जो पूरा क्षेत्र का लोग भ्रमण करेगा, समय नहीं है। तो इसको जैसे अब नेताजी जब जिनको भी मिल जाएगा, जिस पार्टी से मिल जाएगा, नेताजी आएंगे, खूब बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि राष्ट्र हित का ध्यान में रख के हम आपका काम करेंगे, देश हित का ध्यान में, आपका राज्य का प्रदेश का हित होगा उसके ध्यान में रख के करेंगे। वास्तव में ये सब ध्यान रखा जा रहा है अभी तो? बिल्कुल नहीं रखा राजा। हम मानववादी चीज को मानते हैं। राष्ट्रवाद का परिभाषा तो आज तक खुद हम समझ नहीं पाते कि राष्ट्रवाद है क्या। हम मानववादी व्यवस्था को मानते हैं जिसमें मानवता हो, मानव के कल्याण के लिए काम करे, उसके प्रति हम समर्पित हैं। ये अब राष्ट्रवाद और ये सब तो हम ऐसे भी समझ नहीं पाते हैं कि राष्ट्रवाद है क्या। इस बार की राजनीति आपकी नजर में कैसी है? जो ये पूरा टिकट का खेल जो हुआ उसके मद्देनजर उसके अच्छा नहीं है, ये मेरे नजर में अच्छा नहीं है। इसलिए अच्छा नहीं है कि काफी विलंब हो गया। अब आज भी क्लियर हो पाता है कि नहीं, अब कल वो टाइम में है तो क्या होगा, जिसको मिलेगा वो तो पूरा क्षेत्र का भ्रमण नहीं कर पाएगा। बीच में पर्व त्योहार है, उसमें लोग, यही छठ है, दीपावली है, इसमें लोग लग जाएगा, कै रोज टाइम बचेगा, कहाँ से घूम पाएगा लोग, यही है। और हम क्या बोले, ऐसे हम जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे हम आग्रह करेंगे कि भाई जल्दी से जल्दी मैंने सीट को क्लियर किया जाए। लालगंज के लोग जो है सो नजर गड़ाए हुए हैं, देख रहे हैं कि भाई यहाँ क्या होगा। जल्दी से जल्दी क्लियर अगर कर भी देती है, आप कहते हैं कि हम आरजेडी के नेता हैं, आरजेडी कर भी देती है, अब फिर वही हाल हो जाए कि सीट किसी के नाम से और कैंडिडेट कोई आ जाए, तब आपको कैसे? तो फिर दिक्कत होगा। हम लोग अब अगर कह बोल दे कि आरजेडी के हैं, अब तो माने क्या कहिएगा, एक माने सिस्टम है, अब मजबूरी है। डर सता रहा है कि आरजेडी अपना ये सीट घोषित कर दिया, कहीं कांग्रेस बाद में चली आए, वीआईपी चली आए। हाँ, दूसरे को तो परेशानी होगा। तब जो एक है वोट देना एक अलग बात है, और किसी के लिए उत्साह के साथ नहीं, उत्साह के साथ एकदम काम करना वो अलग बात है। वोट दे देना है, वोट दे देंगे, हो गया। निश्चित तौर पर चुनाव को महापर्व कहा गया है, और पर्व कोई भी हो और पर्व में हिस्सा लेने वाले उत्साह में ना हो तो उस पर्व का क्या मायने। स्वाभाविक है, हर जनता अपने अपने नेता के इंतजार में बैठी है, कब किसकी घोषणा हो। जनता का जो क्लियर है कि कौन नेता आवे, कैसा नेता आवे, ये पहले उसको क्लियर हो ताकि वो सही से वोट कर सके, उत्साह से कर सके। इसका समय निकलता जा रहा है, चूंकि अब नॉमिनेशन आखिरी दिन बाकी है और कैंडिडेट कई सारी पार्टियों का क्लियर नहीं हो सका है। ऐसे में जनता क्या करे, आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर इसका जवाब दें। कैमरामैन मुकेश कुमार के साथ प्रकाश कुमार मधु।